हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज है 7 फरवरी 2021 और 7 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन संबंधी रिलेटेड फैक्ट आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और अंत देखना है। यदि आप इस वीडियो को PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @सिलेक्शन क्लासेस। डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो या फिर इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाना। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर हेल्पफुल लगता है तो अब इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जो आज का हमारा जो लाइक टारगेट एम है वो 100 का है, तो आपको इसे पूरा करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट करंट अफेयर की तरफ। जो आज का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है वो है महिला जननांग विकृतिपूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया है। तो ये बनाया गया है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 फरवरी को बनाया गया है जननांग विकृतिपूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ध्यान देना, यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के लिए उनके किए गए प्रयासों के लिए आयोजित किया जाता है। और ये पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखना ये पहली बार 2003 में आयोजित किया गया था। अब ये फरवरी माह का तीसरा दिवस है, तो पहला कौन सा था, तो पहला बनाया गया था 2 फरवरी को, वो बनाया गया था विश्व आधार दिवस। और 4 फरवरी को बनाया गया था विश्व कैंसर दिवस। अच्छा, विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या था, तो ध्यान रखना उसका विषय था या फिर उसकी जो थीम थी वो क्या थी, आई एम एंड आई विल। क्या थी, आई एम एंड आई विल। अब ये 6 फरवरी को ये आज बनाया गया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित करेगा। तो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कौन विकसित करेगा, तो एक ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा HAL। दैट मीन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में दुनिया की पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित करेगा। ध्यान देना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश की सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के साथ अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है और यह दुनिया में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब बात HAL मतलब हो रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 23 दिसंबर 1940 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है वो है, हाल ही में कौन सी डिजिटल भुगतान कंपनी भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद कर रही है। तो हाल ही में कौन सी डिजिटल भुगतान कंपनी भारत में घरेलू सेवा बंद करेगी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेपल भारत में डिजिटल भुगतान को बंद कर रही है। अच्छा, इसका रीजन क्या है बंद करने का, तो ध्यान रखना यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कंपनी अपना ध्यान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर लगाना चाहती है, इसलिए भारत में डिजिटल भुगतान बंद कर रही है। ध्यान रखना, अब बात पेपल की हो रही है। तो पेपल की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1998 में। कब हुई थी, दिसंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया में। अच्छा, इसके CEO कौन है, तो इसका CEO है डेन सुलमैन। कौन है, डेन सुलमैन इसके CEO है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा वो है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा। तो कौन सा देश ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा, तो ध्यान देना सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो कि ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा। अच्छा, अब ये ऊर्जा द्वीप बन कहाँ रहा है, तो ध्यान रखना ये बन रहा है उत्तरी सागर पर। कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है उत्तरी सागर में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करना। क्या इसका उद्देश्य है, हरित ऊर्जा का उत्पादन एंड भंडारण करना। अच्छा, अब बात इसमें डेनमार्क की हो रही है। तो डेनमार्क में वर्ल्ड मैप में डेनमार्क कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा प्यारा भारत। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ डेनमार्क की तरफ, तो ये है डेनमार्क। अब ध्यान दो, डेनमार्क की मुद्रा क्या है, मुझे बताना डेनमार्क की मुद्रा क्या है कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, डेनिश क्रोन इसकी मुद्रा है। और उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है इसकी राजधानी, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा वो है, हाल ही में किसने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में किसने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, अरविंद केजरीवाल ने। ध्यान देना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की है। क्योंकि दिल्ली में ये चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो और अच्छी लोगों को हवा मिले, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की है।
ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वो है हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्ज से ऋण माफी की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्ज से ऋण माफी की घोषणा की है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने 16.43 लाख 16.43 लाख किसानों द्वारा सहकारी बैंक से लिए गए ऋण, और ऋण कितना था 12,110 करोड़ रुपए की जो ऋण थी वो तमिलनाडु सरकार ने माफ कर दी है। तो ये किसानों के लिए उनकी ऋण माफी थी। अब बात तमिलनाडु की हो रही है, तो तमिलनाडु भारत के मैप में कहाँ है, तो आप देख सकते हो आपके राइट साइड में ये है तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है वो टी के पलानीस्वामी। और इसका गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखिए, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित इसके गवर्नर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों में हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने जोमैटो के साथ समझौता किया है। पीएम स्वनिधि योजना के एक भाग के रूप में इससे सड़क खाद्य विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच मिलेगी और इन विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए उन्होंने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जोमैटो के साथ उन्होंने समझौता किया। ऐसा जोमैटो क्या है, ये है जोमाटो, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ओ आएगा एक ही स्थान पे, ये जोमैटो क्या है, ध्यान रखना, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि फूड डिलीवरी करता है आपके एट होम डोर पे। तो अब बात जोमैटो की हो रही है, तो गठन कब हुआ था, तो ध्यान देना, जोमैटो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 2008 में। कब हुआ था, जुलाई 2008 में इसका गठन हुआ था। ऐसा इसके फाउंडर कौन है, इसके अंदर गोयल और पंकज चड्ढा इसके फाउंडर है। ऐसा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुड़गांव में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुड़गांव में। इस क्वेश्चन संबंधी आपको इतने जानकारी मिल जाती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना कि राजस्थान कौशल विकास और आजीविका विकास निगम के प्रयासों से भिखारियों को पुनर्निवास किया जा रहा है और उन्हें आश्रय प्रदान किया जा रहा है, और उसमें उन्हें खेल, योग और कंप्यूटर की कक्षाएं भी प्रदान की जा रही है। तो कौन सा राज्य भिखारी मुक्त अभियान की शुरुआत करेगा, तो ध्यान रखना सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अच्छा, बात राजस्थान की हो रही है, तो अब भारत के मैप में ये रहा राजस्थान। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राजधानी जयपुर है इसकी, और इसके गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है कलराज मिश्रा। कौन है, कलराज मिश्रा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को किताबों के लिए पैसे देने की घोषणा की है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को किताबों के लिए पैसे देने की घोषणा की है, और डायरेक्टली जो ये पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, बात उत्तराखंड की हो रही है, तो भारत के मैप में ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और वहाँ के सीएम कौन है, वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के सीएम है, और वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य वहाँ के गवर्नर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है वो है, हाल ही में तीसरा बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, तो ये कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है कलकत्ता में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, 5 फरवरी 2021 को कलकत्ता में तीसरा बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल 2021 की शुरुआत हुई है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, हाल ही में किस देश ने CGTN, यहाँ पे CGTN है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, प्रसारण का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूके गवर्नमेंट ने हाल ही में CGTN, दैट मीन्स इसका मतलब है चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क का प्रसारण यूके में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ऐसा बात यूके की हो रही है, तो यूके में पहले तो वर्ल्ड मैप में कहाँ है, ये है हमारा प्यारा बात। अब जूम आउट करता हूँ मैं यूके की तरफ, ये है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, और वहाँ के पीएम कौन है, वहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन। और ध्यान रखना, तो यूनाइटेड किंगडम है वो किन से देश से मिलकर बना हुआ है, ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थर्न आइलैंड से ये मिलकर बना हुआ है। अच्छा, इसकी यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है पौंड। क्या है यहाँ की करेंसी, यहाँ की करेंसी है पौंड। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे,
कि सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी इस यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकती है, तो इन पर बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने 6 अस्पतालों को नॉन कोविड घोषित किया गया है। तो दिल्ली सरकार ने 6 अस्पतालों को नॉन कोविड घोषित कर दिया गया कि वहाँ पे कोई भी कोविड-19 का मरीज नहीं है। दिल्ली सरकार ने 6 अस्पताल को पूरी तरह से नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। ये अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय, दीपचंद बद्दू, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल और SRC अस्पताल हाल ही में नॉन कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है IRCTC ने अपनी ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा शुरू की है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेट लिमिटेड ने अपनी ऑनलाइन बस सेवा बुकिंग शुरू कर दी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इसकी PDF आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ले लेना। जो भी न्यूज़ है वहाँ पे आप रीड कर सकते हो डायरेक्टली PDF से। बड़ी छोटी छोटी न्यूज़ है वो आपको मैं डायरेक्टली कवर करवा दूंगा। यहाँ पे 24/7 हेल्पलाइन स्थापित करेगी कौन? RBI ने मौद्रिक नीति विवरण में आम बैंकों खातेदारों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय की घोषणा की है। इसमें डिजिटल भुगतान सेवा के लिए 24/7 हेल्पलाइन स्थापित करेगा। एकीकृत लोकपाल योजना सभी बैंक शाखाओं में CTS और खुदरा निवेशकों को RBI के साथ गिल्ट खाते खोलने की अनुमति देन शामिल है। हेल्पलाइन वित्तीय और मानव संसाधनों पर खर्च को भी कम करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना। हिमाचल प्रदेश से वो क्या है, वो ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है नाना पटोल को MSPP का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नाना पाटिल को महाराष्ट्र राज्य की प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है 500 इलेक्ट्रिक वाहन पॉइंट स्थापित करेगा दिल्ली सरकार। 500 इलेक्ट्रिक वाहन स्थापित कहाँ पे करेगा? दिल्ली सरकार वहाँ पे स्थापित करेगी, नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, तो चलिए आज की न्यूज़ समाप्त है। तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर। तो आज के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना शुरू की है? तो आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आंसर आपको पता है, जो भी इसके बारे में आपको जानकारी पता है, सभी को आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।